दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हमारे मुल्क भारत में कभी नहीं होंगे चुनाव। ये बात सही है और आपने अपने समाज में कहीं ना कहीं किसी से न किसी से ये सुना भी होगा कि अब चुनाव नहीं होंगे इस चुनाव के बाद। लेकिन इसकी क्या हकीकत है हम आपको विस्तार से समझाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें। हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 1951 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ हमारे मुल्क में। तब लोकसभा की सीटें हमारे मुल्क में 489 थीं, यानी कि 7,38,000 की आबादी पर एक सांसद था। जब दोबारा से चुनाव हुआ 1957 में लोकसभा का आम चुनाव, तब 494 लोकसभा की सीटें थीं, यानी कि 7,30,000 की आबादी पर एक सांसद। जब तीसरी बार चुनाव हुआ हमारे मुल्क में तो 1962 में भी 494 लोकसभा की सीटें थीं। और जब 1967 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारे मुल्क में लोकसभा की सीटें 520 हो गई थीं। 8,44,000 की आबादी पर एक सांसद था और ये लोकसभा की सीटें बढ़कर 518 हो गईं 1971 में। 10,58,000 की आबादी पर एक लोकसभा सांसद था। और फिर उसके बाद 1977 में लोकसभा की सीटें 543 हो गईं और 10,09,000 की आबादी पर एक लोकसभा का सांसद था। उसके बाद से 1977 से लेके और आज 2023 चल रही है, तकरीबन 46 साल हो गए। सांसदों की आबादी आज भी हम मौजूदा वक्त में 543 है। तब की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, यानी कि आज 25,25,000 यानी कि 25 लाख पर 25 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सांसद है। तब की 1977 में भी 543 सांसद हुआ करते थे। तब एक सांसद 10,09,000 की आबादी पर था। सांसदों की संख्या 543 ही रही 46 साल से और आबादी बढ़कर पहुंच गई 25 लाख पर। और ये आंकड़ा पूरे भारत का है कि 25 लाख पर एक लोकसभा सांसद है भारत में। तब की उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ 30 लाख की आबादी से ज़्यादा पर एक लोकसभा सांसद है उत्तर प्रदेश में। दुनिया के सभी देशों से ज़्यादा आबादी पर हमारे मुल्क भारत में एक सांसद पाया जाता है 25 लाख पर। हम आपको बताते हैं दुनिया के इन बड़े देशों में कितनी आबादी पर एक लोकसभा सांसद है। फिलीपींस में 3,28,000 की आबादी पर एक सांसद है। ब्राज़ील में 3,53,000 की आबादी पर एक सांसद है। नाइजीरिया में 3,77,000 की आबादी पर एक सांसद है। और इंडोनेशिया में 3,81,000 की आबादी पर एक सांसद है। पाकिस्तान में 4,39,000 की आबादी पर एक सांसद है। और चीन में 4,54,000 की आबादी पर एक सांसद है। और बांग्लादेश में 5,54,000 की आबादी पर एक सांसद है। दुनिया का सबसे अमीर देश और विकसित देश अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 5,96,000 की आबादी पर एक लोकसभा सांसद है। यूरोपियन यूनियन में 6,57,000 पर एक सांसद है। और हमारे मुल्क भारत में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है। और बात करें उत्तर प्रदेश में 30 लाख की आबादी से ज़्यादा पर एक लोकसभा सांसद मौजूद है मौजूदा वक्त 2023 में। और इस आबादी की बढ़ती वजह से ही हमारे मुल्क की केंद्र सरकार ने लोकसभा सीटों का परिसीमन करने का ऑर्डर कर दिया है, यानी कि पास कर दिया है, कानून बना दिया है, जो 2026 में हमारे मुल्क की लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। 46 सालों के बाद सीटें बढ़ेंगी हमारे मुल्क भारत में, जो कि 1977 से आज तक नहीं बढ़ी। उससे पहले हर 10 साल में 5 साल में लोकसभा की सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ती थीं। अब ये 2026 के बाद बढ़ेंगी। हमारे मुल्क भारत में टोटल मौजूदा वक्त में 550 लोकसभा सांसद बनते व चुने जाते हैं। 250 राज्यसभा सांसद बनते हैं। पर ये 2026 के बाद 2029 में नई लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद 2029 में जब चुनाव होगा तो ये सीटें बढ़कर लोकसभा की 888 हो जाएंगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 2024 का लोकसभा आम चुनाव आखिरी चुनाव है, क्योंकि जितनी लोकसभा की सीटें हैं 543, इतनी सीटों पर आने वाले वक्त में यानी कि 2029 में या उससे आगे कोई चुनाव नहीं होगा, बल्कि नई परिसीमन लोकसभा सीटों के आधार पर चुनाव होगा। ये कहना विपक्ष का या आम जनता का गलत है कि चुनाव ही नहीं होगा। उनका मतलब ये है कि मतदान का अधिकार छीन लिया जाएगा और वोट नहीं डालेगा कोई भी, सिर्फ जो सरकार बन गई वो ही रहेगी राजतंत्र की तरह। पर ऐसा नहीं होगा। तानाशाह से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। संविधान में हर 5 साल में
चुनाव के तहत सरकार बनती है। तो चुनाव तो होगा पर इतनी सीटों पर नहीं जितनी के इस वक्त हो रहा है, नई सीटों के आधार पर होगा। और मैं इस बात का अपनी वीडियो के जरिए कर रहा हूँ, जितनी कम आबादी पर विधायक या सांसद या मंत्री मुख्यमंत्री बनेगा उतना ही हमारे देश का और क्षेत्र का और जनता का विकास होगा। क्योंकि 25 से 30 लाख की आबादी पर एक सांसद है। 1800 गाँवों से लेकर 2500 2000 गाँव आते हैं एक सांसद की लोकसभा में। वे 5 साल में पूरे क्षेत्र में भी नहीं घूम पाता। और यही हाल हमारे देश में कई राज्यों का है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान बहुत बड़े राज्य हैं। उनमें से भी 2-2 राज्य बनने चाहिए। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश है 24 करोड़ की आबादी है, 75 ज़िले हैं। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी 5 साल में यूपी के सभी ज़िलों में नहीं पहुंच पाता। जब उत्तर प्रदेश के 2 राज्य होंगे तो 2 मुख्यमंत्री होंगे, जिससे कि सभी राज्यों और तहसीलों में मुख्यमंत्री पहुंच सकेगा तो विकास ज़्यादा होगा। जब हमारे मुल्क भारत में 2029 में लोकसभा चुनाव होगा, उस वक्त मौजूदा टाइम में तो 888 सांसद चुने जाएंगे पूरे मुल्क भारत से। तो उस वक्त तकरीबन 15,76,576 की आबादी पर एक सांसद होगा, क्योंकि अब 25 से 30 लाख की आबादी पर है, यानी सांसदों की आबादी तकरीबन डबल हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा के सांसद इस टाइम बनते हैं, 2029 में वे बढ़कर 143 हो जाएंगे। दिल्ली में 7 बनते हैं, वहाँ 12 हो जाएंगे। बिहार में 40 बनते हैं, वहाँ तकरीबन 80 हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 42 बनते हैं, वहाँ पर 60 बनेंगे। मध्य प्रदेश में 29 बनते हैं, 52 बनेंगे। महाराष्ट्र में 48 बनते हैं, वहाँ 76 बनेंगे। गुजरात में 26 बनते हैं, वहाँ पर 43 बनेंगे। तो ये बेहतर होगा, कम आबादी पर सांसद बनेगा, जिससे कि सांसद अपनी जनता के पास और अपने क्षेत्र के गांवों में 5 साल में विकास के लिए पहुंच सकेगा। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना व सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे हौसला अफजाई के लिए लाइक व शेयर भी करें। अगर आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।